अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। गोरक्षकों के हाथों मारे गए आर्यन केस में बड़ा ट्विस्ट सामने आ रहा है। पिता का कहना है कि ये सोची समझी साजिश है। आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गोरक्षकों को गोली चलाने के अधिकार किसने दिया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। पशु तस्कर समझकर 12वीं के छात्र आर्यन की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की फोरेंसिक जांच की जाएगी। इसके अलावा हत्याकांड वाले दिन नाकों पर तैनात पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी आला अधिकारियों को दे दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गोरक्षकों को गोली चलाने के अधिकार किसने दिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। 12वीं के छात्र आर्यन की हत्या से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्यन की मां का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पिता सियानंद मिश्रा ने सरकार से बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के थाना वजीरगंज के गांव चौखट के रहने वाले हैं। करीब 40 साल पहले वो गांव से कामकाज की तलाश में फरीदाबाद आए और नीलम बाटा रोड स्थित एसी नगर में रह रहे थे। फरीदाबाद में रहते उनकी शादी हुई। उनके 3 बेटे हैं। 19 वर्षीय आर्यन सबसे छोटा बेटा था और वो ओपन से 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। मकान मालिक से था मनमुटाव। सियानंद मिश्रा ने बताया कि उन्होंने मकान मालिक सुजाता गुलाटी और उसके बेटे हर्षित गुलाटी को 4 लाख रुपए उधार दिए हैं। इसके बदले उनमें एक करार है कि वो अपने परिवार समेत 1 साल तक सुजाता के मकान में बिना किराए दिए रह सकते हैं। अब वो उस मकान को खाली करना चाह रहे हैं और सुजाता गुलाटी से पैसों की मांग कर रहे थे, लेकिन वो पैसे नहीं दे रही थी। इसको लेकर मनमुटाव हो गया था। आर्यन के पिता ने हत्या के पीछे साजिश की आशंका जताई है। पीड़ित पिता ने बताया कि आर्यन को सुजाता गुलाटी ने फोन कर देर रात बुलाया। आर्यन मां से 5 मिनट में आने की बात कहकर गया। इसके बाद आर्यन सुजाता, हर्षित गुलाटी, सैंकी गुलाटी और अन्य के साथ कार से कहीं चला गया। उन्हें शक है कि बेटे की साजिशन हत्या की गई है। इसमें मैन हर्षित है। संकी जो है मेरे लड़के को कहीं मिलता था, मार के भगा देता था कि बेटा मेरे साथ ना रहो, मेरे ऊपर मुकदमा लग गया है, मैं फंस जाऊंगा, तुम भी फंस जाओगे। उसको मार के भगा देता था। लेकिन उसकी माँ और हर्षित ये दोनों चक्रव्यूह में है, फंसाए हैं मेरे लड़के को। 1:15 पे हमारे पास सबूत है। फ़ोन की है उसकी माँ, लड़के से मेरे बात किया है। 2:15 बजे 2:17 25 या 17 पे फोन मैसेज भेजा है, 2 नंबर दिया है कि हमसे तत्काल बात कीजिए। 2:15 बजे रात को कौन ऐसा आदमी है कि पराये लड़के के पास मैसेज भेजेगा? ये उसी घटना की, उसी दिन की 23 तारीख की रात में, और 24 को हमें पता लगा है डेथ हो गई। जो हर्षित की माँ उस समय घटना पर नहीं थी, घटनास्थल पर साथ गई थी, गाड़ी में थी, गाड़ी में साथ थी। उसकी माँ थी, कीर्ति शर्मा है। वो कहते हैं मेरे पुलिस से जान परिचय इतनी है कि मैं 1 मिनट में सब कुछ कर लूँगी। उस नंबर पे हम फ़ोन करते हैं, नहीं फ़ोन उठाती है हर्षित की मम्मी। 1 नंबर सच्चो को नंबर दिया मैंने, मैं कहा सर देखिए नंबर पता कीजिए किसका है। उनने फ़ोन किया है 1 नंबर सच्चो साहब ने, उन्हें बोली मैं हर्षित की माँ बोल रही हूँ। उनसे क्या जवाब सवाल किया इसके बारे में मुझे नहीं पता चला। आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त कार्रवाई की थी। इस दौरान उन्होंने अनिल कौशिक नामक आरोपी से पूछा उनके बेटे की क्या गलती थी, क्यों उसे गोली मार दी। इस पर आरोपी अनिल हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहा बहुत बड़ी गलती हो गई। सियानंद मिश्रा ने फिर पूछा कि एक गोली मारने के बाद दूसरी क्यों मारी। इस पर आरोपी ने कुछ जवाब नहीं दिया। आपको बता दें मंगलवार को कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा दोस्तों के साथ शाम को घूमने निकला। रास्ते में गोरक्षकों ने पशु तस्करी के शक में आर्यन की गोली मारकर हत्या कर दी। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है, जहां दिन दहाड़े सड़कों पर हत्या की जा रही है। यहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा को क्राइम कैपिटल बना दिया है। वहीं बता दें आर्यन हत्याकांड में पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि वारदात वाले दिन पुलिस गश्त नहीं कर रही थी। डीसीपी NIT कुलदीप सिंह ने बताया कि इस बाबत जांच के आदेश दिए गए हैं। वारदात के दौरान सिकरी नाके पर पुलिस कर्मियों की नदारद रहने की जांच की जा रही है।